रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की दुनिया में रोशन फैला रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देवयानी जयपुरिया जी। स्वागत है आपका देवयानी जी। नमस्कार शाइना जी, मेरा नाम देवयानी जयपुरिया है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने चाहते हैं। हम यही समझते हैं कि शिक्षा महादान होता है। हमारे कई चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जैसे कि चंपा देवी जयपुरिया ट्रस्ट, माला जयपुरिया ट्रस्ट और आलिया ट्रस्ट। इन ट्रस्ट के थ्रू हम जितने से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। देवयानी जी, आप आलिया चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, उसके साथ साथ चंपा देवी ट्रस्ट, माला जयपुरिया ट्रस्ट। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आलिया चैरिटेबल ट्रस्ट का लक्ष्य क्या है? हमारे देश में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं जी। उनके लिए कभी कभी हॉस्पिटल तक पहुंचना या सही दवा पाना या सर्जरी करवाना मुमकिन नहीं हो पाता जी। तो आलिया चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे ही जरूरतमंद बच्चों की देख रेख में लगा हुआ है। किसी को सर्जरी की जरूरत है, किसी को दवाइयों की, किसी को आर्टिफिशियल लिम्स की जरूरत है। आलिया चैरिटेबल ट्रस्ट उन बच्चों की मेडिकल नीड्स के लिए है जो इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों का यही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चे तक हम पहुंच पाएं और उनका बचपन जो कहीं ना कहीं उनसे दूर होता जा रहा है वो हम उन्हें वापस दे सकें। देवयानी जी, सबसे पहले तो आप अभिनंदन के पात्र हैं क्योंकि आपने ये शुरुआत की, लेकिन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपके जैसे बहुत सारे महिला हैं जो सिर्फ प्रेरणा लेते हैं उन लोगों से जो समाज सेवा करते हैं। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपके बारे में बताइए और ये पूरा जो एक सफर रहा है उसके बारे में। मैंने बचपन से ही हमेशा हमारे परिवार में मेरे दादा दादी पिताजी सभी को हमेशा से किसी ना किसी चैरिटी में लगे हुए देखा है। तो बचपन से ही घर में एक ऐसा माहौल रहा है कि जो भी कोई जरूरतमंद है उसकी सेवा करनी है। जिन लोगों को हमारे समाज में कोई महत्व नहीं दिया जाता उनका उद्धार करने की कोशिश करनी है। इसी उद्देश्य से हमने ये चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए हैं और हमारा परिवार का यही मानना है कि अगर कोई भी चैरिटी करनी है तो उसकी शुरुआत बच्चों से ही की जाए जी। हम ये भी मानते हैं कि अगर हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें तो इससे भी उनका जीवन सुधर सकता है। देवयानी जी, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार के तरफ से कर रहे हैं। आप तो एक एनजीओ के तरफ से शिक्षा फैला रहे हैं। आप हमें बताएं कि आपके संस्था है कहाँ और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारे जो स्कूल्स हैं जैसे डीपीएस सेक्टर 45 ये गुड़गांव में है, डीपीएस जयपुर में है और धारव हाई स्कूल भी जयपुर में है। तो हम इन तीनों स्कूल्स में शिक्षा केंद्र चलाते हैं और इसका जो सबसे बड़ा सेंटर है वो डीपीएस गुड़गांव 45 सेक्टर में है। तो इसमें हम जो आस पड़ोस के बच्चे हैं इनको हम जो करिकुलम होता है वो फॉलो करते हैं और इनको एकदम निःशुल्क हम पढ़ाते हैं। स्कूल में जितने भी हमारे लेबोरेटरीज हैं, सेम क्लासरूम्स हैं, सारी फैसिलिटीज वही बच्चे यूज कर सकते हैं जो रेगुलर बच्चे यूज करते हैं। बाकी हमने अभी 2 गवर्नमेंट स्कूल्स भी अडॉप्ट किए हैं जो एक झारसा गांव और कान्हाई गांव में है जो गुड़गांव में ही है। वहाँ पे हमने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है, बच्चों के लिए टॉयलेट बनवाए हैं। वहाँ पे हमने हाउस कीपिंग स्टाफ रखे हैं जो टॉयलेट साफ रख सकते हैं। 2-3 टीचर्स प्रोवाइड करी हैं जो उनके लैंग्वेज स्किल्स में हेल्प करते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग एटसेट्रा। प्लेवे एक्टिविटीज से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जहाँ तक हमारे साथ जुड़ने का सवाल है, हमारे ट्रस्ट एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो जरूर, अगर जयपुर के स्कूल्स में वॉलंटियर करना चाहता है तो हमें हमेशा टीचर्स की जरूरत पड़ती है जी। तो हमारे वो वेबसाइट पे जाएं, जैसे डीपीएस जयपुर की जो वेबसाइट है, और वहाँ पे अगर हमें लिखें वो कि हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो वील बी वेरी हैप्पी टू हैव देम विद अस। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप देवयानी जी। और सही में जब लोग हमारे रोशन करे दुनिया इस प्रोग्राम को सुनते हैं वो जानना चाहेंगे कि आप जैसे लोग जब समाज सेवा करते हैं तो शायद पूरे देश में एक वातावरण बन सकता है कि हर
एक बच्चा लिटरेट हो, उनको एजुकेशन मिले। और आपके समाज सेवा संस्थाओं की हम बात करें तो चंपा देवी ट्रस्ट हो या माला जयपुरिया ट्रस्ट, इसको सपोर्ट आप करती हैं। आप बताएं कि ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है, लोगों की मदद करते हैं और कैसे करते हैं? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हम यही समझते हैं अगर बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। वेरी नाइस। ज्यादा बच्चे हम पढ़ा सकें, जिनको हम एजुकेशन दे सकें, जो किसी वजह से कभी नहीं कर पाए एजुकेशन, चाहे उनका मन ना लगाओ, चाहे उनके पास उतने पैसे ना हो जिससे वो एजुकेशन पा सकें, जो सबको मिलना चाहिए, जो उनका राइट है, जी। वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, ताकि उनको आत्मनिर्भर बन सके, उनको जॉब मिल सके, कहीं ना कहीं वो अपने आप पैरों पे खड़ा हो सके। यही हमारा कोशिश है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शुरू किया। मेरी मदर ने शुरू किया, श्रीमती धारा जयपुरिया ने। उसके पीछे उनकी यही सोच थी कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाए, जैसे मैंने कहा, कभी किसी को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो या मन ना लगा हो जी, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर खोला है, जिसमें वो बच्चे आके कुछ ना कुछ स्किल सीख सकते हैं हमारे साथ जी। और शायद प्रवास स्किल सेंटर यही काम करती है। प्रवास स्किल सेंटर ही है। तो यहाँ पे जैसे स्टिचिंग हो गया, ब्यूटी कल्चर, कुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिपेयर, ऐसे बहुत तरह के एक्टिविटीज हैं जो वो आके हमारे साथ सीख सकते हैं और आगे वो अपना ध्यान रख सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं जी। आत्मनिर्भर बनना बहुत ही जरूरी है। ये बच्चे जो आपके प्रवास स्किल सेंटर में सीखते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है? इसमें कोई ऐसे डिफाइंड एज ग्रुप नहीं है, बट एनीथिंग फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स, 16 साल की उम्र से आते हैं हमारे पास बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जा सके, कभी पढ़ाई नहीं कर सके, जिनमें थोड़ा बहुत टैलेंट हो, स्किल हो। हम देखते हैं कि उनका क्या चीज में इंटरेस्ट है, वो क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम उनको सिखाते हैं। उनको सर्टिफिकेट मिलता है हमारे यहाँ से, जिसके बाद वो अपना पूरा कोर्स खत्म करके उनको कहीं ना कहीं जॉब मिलने लायक वो हो जाते हैं जी, और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं जी। दिव्यानी जी, एक कहावत है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कोई नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। आप एजुकेशन के फील्ड में इतना कुछ कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी शुरुआत अभी बाकी है? हम छोटे छोटे क्लिनिक्स शुरू करना चाहते हैं सब जगह, ताकि हम सबको मेडिकली रीच आउट कर सकें, प्रोवाइड कर सकें जो उनको जरूरत है। जिस जिस गांव में हमारी रीच है, जिस जिस जगह हमारी पहुंच है, वहां पे हम डॉक्टर्स बिठाना चाहते हैं, ताकि हम इनको बिल्कुल बिना चार्ज करें मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। अभी तो हमारा यही प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स और भी अडॉप्ट कर सकें। अपना प्रवास सेंटर हम बढ़ाना चाहते हैं, इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं। एंड इसके साथ हम अपने शिक्षा केंद्र पे भी वर्क कर रहे हैं कि हम और ज्यादा बच्चे, अभी हमारे पास 3000 बच्चे हैं, हम इसको डबल करना चाहते हैं। तो हम और सेंटर खोलना चाहते हैं जहाँ पे हम और ज्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। आपका संदेश क्या है उन लोगों को जो इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया सुन रहे हैं, आपसे प्रेरणा भी ले रहे हैं और आपके अच्छे काम के साथ आपके साथ काम भी करना चाहते हैं? आप बताइए कि उनको कैसे पता चलेगा आपके आलिया संस्था के बारे में, आपके एजुकेशनल वर्क्स के बारे में और आपके स्किल सेंटर के बारे में, और वो कैसे जुड़े आपसे? कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि समाज के प्रति एक इंसान अपना जितना योगदान दे सके उसे देना चाहिए। मेरा यही मानना है कि जब हम एकजुट होकर साथ काम करेंगे, तभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि समाज में कुछ बदलाव आएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैं तो यही समझती हूँ कि जो भी, जिसके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने तरफ से कुछ कर सके, उसे करना चाहिए। हमारी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। जो भी हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, चाहे वो DPS सेक्टर 45 गुड़गांव की साइट हो, जयपुर की हो, धारव हाई स्कूल की, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है पढ़ाने के लिए, हमें टीचर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा सारा ट्रस्ट एजुकेशन पे एम्फेसाइज करता है। तो अगर कोई भी वॉलंटियर करना चाहे, टीचर हमारे साथ जुड़ना चाहे, चाहे वो हमारे शिक्षा केंद्र में हो, चाहे वो हमारे स्किल सेंटर में हो, प्रभा स्किल सेंटर की वेबसाइट है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। तो जो भी आगे बढ़ के हमारे साथ जुड़ना चाहे वो बहुत वेलकम है, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम जितने ज्यादा लोगों की मदद कर सकें, वही हमारा उद्देश्य है।
बहुत अच्छा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि देवयानी जी जैसे लोग घर पे भी बैठ सकते थे, इसके बावजूद वो बाहर आके समाज के लिए युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास है कि युवा पीढ़ी जो है भविष्य नहीं है लेकिन वर्तमान है। देवयानी जी, क्या आपके लिए कोई रुकावट, झुकना पड़ा कहीं रास्ते में? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? देखिए, मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। गॉड इज वेरी काइंड, बिकॉज हमने अपनी फैमिली में ही देखा था। मेरे माता पिता यही काम करते थे, मेरे दादा दादी यही काम करते थे, तो मेरे लिए बहुत स्मूथ सेलिंग था एंड मैं इस चीज में बहुत आराम से फ्लो की तरह आई कुड अडॉप्ट इट। बट आई फील कि जिसको अगर कुछ करना है तो उसको कुछ रुकावट नहीं आती है, वो बस अपने लक्ष्य से लगा रहे, जुड़ा रहे और काम करता रहे, एंड इवेंचुअली बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है लोगों की मदद करने में। देवयानी जी, आप सही में लोगों को आत्मनिर्भर करते हैं, क्योंकि आप शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा से ज्यादा बड़ी कोई देन नहीं हो सकती है। और जैसे कि कहते हैं कि जैसे पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीते, इसी तरह से सज्जन लोग भी दूसरों के लिए जीते हैं और उनके लिए काम करते हैं। क्या आपके पास कोई भी मिसाल है या कोई भी एक्सपीरियंस जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं, जहां आप सही में भावुक हुए इस समाज सेवा के साथ? देखिए, मेरा हर एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरे को बहुत, मैंने जैसे कहा, सेटिस्फैक्शन मिलती है और मैं बहुत इमोशनल होती हूँ इन बच्चों को देखकर। पर एक एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। एक छोटी सी लड़की थी, क्योंकि जब हम शिक्षा केंद्र में बच्चों को लाते हैं तो हम जब गाँव में जाते हैं पेरेंट्स से बात करने के लिए, तो हम उनको यही कोशिश करते हैं कि वो अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि पता नहीं अभी भी हमारे यहाँ है कि शायद बेटी को नहीं इतनी पढ़ाई की जरूरत या जो भी है। हम चाहते हैं कि हम बेटियों को जरूर पढ़ाएं। तो एक लड़की थी ऐसी जिसके एक पैर में प्रॉब्लम थी, तो वो पैदाइशी एक पैर नी तक ही था, उसके घुटने तक ही था, पर हम उसको किसी भी तरह उसके माँ बाप को कन्विंस करके हम उसको अपने शिक्षा केंद्र में लेकर आए और हमने उसको पढ़ाना शुरू किया। जब एक बारी मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैंने सोचा कि इतनी खुश मिजाज लड़की, हमेशा हंसती खेलती, एक्साइटेड ऑल द टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीथिंग। तब मैंने सोचा, मैं डॉक्टर से बात करा इधर उधर, एंड उसको आर्टिफिशियल लिम्ब की जरूरत थी, जिसके वजह से उसका जीवन पूरा बदल सकता था जी। तो हमने इस पे वर्क किया और हमने उसको आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड किया। अब वो दौड़ती है, भागती है, और पता है, आप उसको देखेंगे तो लग नहीं सकता कि उसके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कभी। वो एक्सपीरियंस मेरे साथ हमेशा से रहा। और जब वो मेरे पास आई, मेरे तो आई हैड टीयर्स इन माय आईज उसको देखकर कि ये लड़की इतनी ज्यादा, इसमें देयर सो मच दैट शी वांट्स टू अचीव एंड डू इन हर लाइफ। एंड अगर हम उसके जीवन में जरा सा भी हम उसको अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड कर सकते थे, मदद कर सकते थे, फॉर मी दैट वाज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देवयानी जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं आपको। धन्यवाद देते हैं हमारे श्रोताओं के तरफ से कि आप से प्रेरणा ले, आपके जैसे समाज सेवा करें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे प्रोग्राम रोशन करे दुनिया को सुनते रहिए, मेरे यानी शाइना एनसी के साथ। आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक नई शख्सियत या एक एनजीओ को बुलाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती हैं। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।